बनूंगा, मुझे जाति से ब्राह्मण घोषित करवाइए। नहीं, हम तो जाति बढ़िया मैं अभी वो करवाता हूँ। संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी आदमी किसी भी धर्म को मान सकता है। हाँ, कोई भी आदमी किसी आपका पैसा मांग के आप ही कह रहे हैं आपने भी पैसा मांगा, पैसा मांग के मेरी जिंदगी जिसमें बेहतर नहीं, होगी पैसा मैं वही मांग के जाऊंगा ना। नहीं नहीं धर्म से अभी अडानी माल कमाए तो राष्ट्रवादी, अभी आप लोगों ने पैसा मांगे तो देशद्रोही था। सुनिए, आप वहाँ दरबारी थे, अरे मेरी बात अंग्रेज था, हम दरबारी नहीं थे। नाम गिना दूंगा, हम कल भी लड़े हुए थे, आज भी गिना लड़े। दूंगा। अभी तानसेन कौन था, मुझे क्या डोडरमल कौन था, ऐसे नहीं उनके क्या चुका है? बीरबल कौन क्या था। चुका है? सीमा कोरेगांव में 500 महारों ने 26,000 युवाओं को गाजर मूली की तरह काट दिया। वो सही था गलत किया? नहीं, उसमें हम हिंदू महासभा इस संविधान को घोर हिंदू विरोधी मानती है और घोर इस्लामिक समर्थक मानती है। इसलिए इसमें सुन लीजिए, जब हिंदू राष्ट्र आएगा तो हमारे आध्यात्मिक वैदिक शासन प्रणाली पर आधारित नया संविधान रचित होगा। मनुस्मृति ठीक है? हाँ जी, नहीं। मनुस्मृति में बुराई क्या है बताइए? बुराई बताइए पहले, बताइए बुराई। आ गए मुद्दे पर। हाँ, बताइए बुराई। बोलिए मनुस्मृति जिंदाबाद। मैंने बोला पहले बुराई बताइए, पहले बुराई सुन लीजिए। भारत के समस्त वैदिक धर्म आपके लिए तो धर्म वो होगा जो दारू पीता है, जो नशा करता है, जो व्यभिचार करता है। दारू नहीं पीता है? हैं जी, हिंदू दारू नहीं पीता है? अवश्य पीता है, मैं भी पीता हूँ। दारू क्या बहुत गलत चीज़ है? अरे भाई, दवा के रूप में जब खांसी की आप दवाई खाते हो तो उसमें भी अल्कोहल की मात्रा होती है। जब बीपी डाउन हो जाता है मेरा तो डॉक्टर कहता है 60 ml ले लो, आप ठीक हो जाओगे। तो मैं उसको दवा के रूप में लेता हूँ, मैं पी के नाली में गिरने की तरह तो नहीं पीता भाई। भागवत जी ने कहा है कि पंडितों ने बनाई है जाति। हर आदमी की अपनी विचारधारा होती है, किस परिप्रेक्ष्य में वह क्या कहते हैं वह उन पे निर्भर करता है। उनसे पूछिए किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है। भाई कहाँ होगा, हो सकता है किसी काल के अंदर ब्राह्मणों पे किसी काल में ब्राह्मणों पे इतना अत्याचार हुआ होगा कि उन्हें जबरदस्ती तलवार के नोक पर उन अपने धर्म के खिलाफ कुछ लिखवा दिया गया होगा, वरना हमारे धर्म में जातीयता का कॉन्सेप्ट नहीं था। भगवान राम के साथ एक मल्लाह जाति का युवक स्कूल में पढ़ता है। तुलसीदास ने तो मल्लाह, कुम्हार, तेली सबको कहा कि ब्राह्मण का पैर धोकर पियो तभी पुण्य मिलेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ब्राह्मण का मतलब एक जात से नहीं होता, ब्राह्मण का मतलब होता है ज्ञान से। तो ज्ञानवान तो वाल्मीकि जी थे, उनके चरण धो के पियो, क्यों नहीं पियोगे भाई? ज्ञानवान तो मेरे अंबेडकर जी थे, क्यों नहीं धोगे भाई? क्या सिर्फ ब्राह्मण की पेट से कोख से पैदा होने वाला बच्चा ब्राह्मण नहीं होता? मैं बताता हूँ, अगर से मैं 5 साल तक या 20 साल तक बनिए का रोजगार करने लग जाऊँ, दुकान चलाने लग जाऊँ, मेरी 3 पीढ़ी बीत जाए तो लोग मुझे लाला जी जानेंगे, मुझे अछूत नहीं जानेंगे। लेकिन यही ब्राह्मण जब 5 साल तक झाड़ू का काम करने लग जाए, नाली साफ करने लग जाए, तो उसे उसी रूप में मानेंगे जिस रूप में उन काम करने वाले को हम मानते हैं। करने वाले को आप नीच कहेंगे? नहीं जी, नीच कैसे हैं? वो महान डॉक्टर हैं। अरे उनकी तो डॉक्टरी पेशा आपने छीन लिया। पहले सुनिए, पहले जवाब तो सुनिए। पहले तो वो डॉक्टर थे। हम जितने बच्चे पैदा होते थे ना, तो दाई माता, जिन्हें आप कहते हो अछूत ना, उन्हें वही हमारी दाई माता होती थी। जब हमारी शादी होती थी तो पहला कपड़ा मेरे दाई माता का आता था। तो हमारे में तो जातीयता का कंसेप्ट था ही नहीं। फिर उनको जज काहे नहीं बनने दे रहे हैं, प्रोफेसर काहे नहीं बनने बिल्कुल, दे रहे हैं, डॉक्टर काहे नहीं बनने दे रहे हैं, नंबर काट ले रहा है जैसे क्लब को मारा गया। उन्हीं की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। काशी का हिंदुस्तान के दिल कश्मीर के अंदर उनको पढ़ने के बाद डॉक्टर बनने का अधिकार नहीं था। उन्हीं को इसी हिंदुस्तान की भूमि कश्मीर में सुनिए, उनके लिए ही लड़ रहे हैं। अरे भाई, जहां नहीं मिल रहा वहां तो लड़ेंगे, यहां तो उन्हें हम जितना दे सकते हैं दे रहे हैं। क्योंकि कुछ हो सकता है किसी कालखंड में हमने कुछ अनुचित किया हो, लेकिन वो मेरे कल भी योद्धा थे, आज भी वो मेरे क्षत्रिय हैं। कल भी जब धर्म के ऊपर विपदा आती थी तो वही हमारे लिए लड़ते थे, वही आज भी लड़ रहे हैं। जिसे आप क्षत्रिय कहते हो, जिसे आप अशुद्ध कहते हो, जिसे आप छूत अछुआछूत की भावना डालते हो, जबकि वो तो मेरे मान हैं,
मेरे सम्मान हैं। आज एक आदमी कहता है कि भगवान कृष्ण अछूत थे, उसका लड़का क्या नाम है, मुल्ला मुलायम सिंह का लड़का है। अरे भाई, जब भगवान कृष्ण मेरे अछूत थे तो दुनिया का सबसे महान बड़ा अछूत तो मैं हूँ। और मुझे इस बात का गौरव होगा कि मेरे भगवान कृष्ण अछूत थे तो मैं अछूत क्यों नहीं हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट में जज काहे नहीं बनने दे रहे हैं SC ST OBC को? संविधान मानते हैं कि नहीं आप लोग? संविधान बाबा अंबेडकर ने बनाया था, उस संविधान के साथ तो हम अक्षरशः खड़े हैं। लेकिन जो बीच में किसी कालखंड में कुछ विधर्मी लोग आए, उन्होंने उसमें घाल मेल करके कुछ घुसेड़ दिया, उनके हम खिलाफ हैं। हम तो कहते हैं बाबा अंबेडकर का पूर्ण संविधान लागू करो। हिंदू महासभा मस्तक पर रख करके उसे सारी दुनिया में घूमेंगे। मना कर रहा है, वो कह रहा है कि हम संविधान में कोलिजियम सिस्टम हटाने की बात है, उसको नहीं हटाएंगे। ब्राह्मण समाज मना नहीं कर रहा है, आप जैसे लोग मना कर रहे हैं। मैंने तो किसी ब्राह्मण को ये शब्द सुनता हुआ नहीं देखा। कपिल सिब्बल ब्राह्मण समाज से है, DY चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है वो ब्राह्मण है, प्रशांत भूषण ब्राह्मण है। वो सब कह रहे हैं कि कोलिजियम सिस्टम रहना चाहिए संविधान में, नेशनल जुडिशियरी कमीशन की बात है। तो खड़े हो जाइए ना सरकार के साथ। कोलिजियम खत्म करना चाहती है सुप्रीम कोर्ट में, तो खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? आदिवासी अरे आप पूरा समाज सुप्रीम कोर्ट सर, जज कह रहे हैं कि आदिवासी कानून मंत्री पागल हो गया, इसको जेल में डाल दो। धमकी दे रहे हैं कानून मंत्री को, मोदी जी के कानून मंत्री को। मोदी जी स्वयं मोदी जी बैकवर्ड से आते हैं। स्वयं मेरी भारत की प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम मनुष्य बैकवर्ड से आती है। इनके होते हुए भी अगर से इन पे हमारे पे तिरस्कार होता है, हमारे साथ षड्यंत्र होता है, तो ये गुनाह हमारा नहीं है, उस सरकार का है। लेकिन वो सरकार ऐसा करती नहीं, आप लोग दिखाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं अभी एक बात पे आता हूँ, सारे दुनिया में आग लगाई जा रही है कि मेरे देश का एक उद्योगपति 102 नंबर पे क्यों पहुंच गया। अरे जब मेरा बेटा 90% नंबर, 99% नंबर लेके आता है, या मेरे पड़ोस का कोई लड़का जज बनता है, तो मेरा छाती तो फूल जाता है कि मेरे मोहल्ले का IAS बना है। लेकिन घिन आती है उस सोच से कि जो कहता है कि मेरे देश का एक उद्योगपति 102 नंबर पे क्यों आया। अरे भाई, 35 लाख आदमियों को, सर 35,000 भी नहीं है, 22,000 नौकरी। आप फर्जी आंकड़ा मत दीजिए। बताइए विजय माल्या क्या था? विजय माल्या एक उद्योगपति था। कहाँ गया आजकल? उस पर प्राउड है कि नहीं? बिल्कुल है। कोशिश किया, हार गया, थक गया, और आप लोगों के कुकर्मों के कारण भागा। क्यों भागा? मैं बता, भागा क्यों? बिल्कुल बिल्कुल समर्थन करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूँ, सुनने की हिम्मत है। मैं बताता हूँ विजय माल्या के ऊपर। 100 जहाज के एक बेड़ा खड़ा करता है और एक किंगफिशर एयरलाइंस तैयार करता है अपने बेटे के लिए। 7-8 लाख 8,000 करोड़ अपना लगाता है, 2,000 करोड़ जनता का, 1,500 रुपए PNB का एक उद्योग स्थापित करता है। 6 महीने बाद उसे उद्योग नहीं चलता, सरकार को प्रपोजल भेजता है कि आप इसको वापस ले लो मेरे से। सरकार ये किंगफिशर एयरलाइंस नहीं चलेगी। माल्या का समर्थन कर रहे हैं आप? ललित मोदी का समर्थन करते हो? उन्हें तो यहाँ पे लाके दंड दिएगा ये मोदी सरकार। अभी तक क्यों नहीं आया? पैदल आ रहे क्या? लंदन से कब आएंगे? ललित मोदी को लॉकडाउन में रोटी नहीं मिल रही थी, ये कैसे पहुंच गया पहले नंबर पर? धनी होकर कौन सी कंपनी चल रही थी? यही तो दुख, यही तो आपको दुख है कि आपका भाई, आपका बेटा वहां क्यों नहीं पहुंचा। आपको इस बात का दुख नहीं है कि इसी सोनिया गांधी का दामाद 50,000 रुपए लगा करके 50,000 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर देता है। वो आपको नहीं। 9 साल तो हो गया सरकार, जेल में डालिए ना भाई। कहाँ मोदी जी डाल रहे हैं? जेल में डालना पैसा जेब में डालने जैसा नहीं होता। उसके लिए कानून है। इधर देखिए, जो कानून में, सुनिए पहले, जो कानून में घाल मेल करके नई कानूनें घुसेड़ दी गई हैं, उसे ही समाप्त करना है। अब बाजरा को जेल में नहीं डाल पा रहे मोदी जी, और कोई फेसबुक पोस्ट लिख दे उनके खिलाफ तो तुरंत जेल में डाल दे। मतलब किसको? के बच्चा को जेल में डाल दीजिए। किसको डाल दिया? पत्रकार कहते हैं। अरे नहीं, कपल से तो छोड़ो। एक पाल समाज का लड़का था आपके जालौन के रामपुरा। वो हिंदू समाज का था, किसी ताल समाज का नहीं था। हाँ, हिंदू समाज। अरे महामंत्री था बीजेपी का। हाँ। उसने कहा मैं बाबा साहब का समर्थक हूँ, उसको वहाँ के बीजेपी के ब्राह्मणों ने जेल में डलवा दिया, अभी जेल में बेचारा।
कुछ तो कर्म किया होगा जो जेल में है। मैं तो जेल में नहीं हूँ, आप तो जेल में नहीं हो, ये सब तो जेल में अरे नहीं है। हिंदू स्वामी प्रसाद मौर्य का कह रहा है गर्दन काट लेंगे। उन्होंने कहा कि भैया पैर धोना ठीक नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य, हाँ। जिसे अपने बाप का नहीं पता वो काहे का मौर्य, उसके मौर्य पिताजी, वंश का उसके अपमान कर रहे हैं। अरे सुनिए मौर्य वंश तो सम्राट अशोक के आज वंशज हैं वो लोग। अरे सुनिए सम्राट अशोक तो मेरे छाती पे है, 4 शेर का निशान तो मेरे छाती पे है। सम्राट अशोक तो अखंड हिंदुस्तान बना रहा था, लेकिन उसी सम्राट के बीच में कोई बेविचारी, कोई दुश्मन, कोई अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जो अपने मेरे दुनिया के भगवान को कहता है कि वो मानने योग्य नहीं है, मैं उसकी विषय में बात ही करके लालू यादव व्हाट दिस, कौन है ये लालू यादव? रेल मंत्री रहे हैं। कहाँ के? बिहार के मुख्यमंत्री मैं नहीं जानता। अच्छा, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, उत्तराखंड, झारखंड के। वो भी कह रहे हैं कि हम लोग सरना है, हिंदू नहीं है। देखो जी, सरना हो या खरना हो या बरना हो, मुझे उससे क्या लेना देना। मैं उसे हिंदू मानता हूँ, मेरी विचारधारा, बाद में जाए वो अपने आप को सरना कहे, वो झरना कहे, मुझे क्या लेना देना। मतलब आप जबरदस्ती जिसको नहीं मानना है उसको भी हिंदू बोलने बनाएंगे। की, अभिव्यक्ति की आजादी है ना। हाँ। तुम ही बोलोगे, हम नहीं बोल सकते। आप लोग हिंदू राष्ट्र क्यों चाहते हैं? पहले देश तो संविधान से चल रहा है ना, धर्म सुनिए ना। संविधान के अंदर ही भगवान राम की सुनिए, संविधान के ऊपर ही सबसे पहले श्री राम की आकृति उकेरी गई है। तो जिस दिन आप संविधान को मानोगे ना, तो सबसे पहले राम को मानोगे। प्रथम पेज जब खोलोगे तो राम दिखाई देंगे। तो ये हिंदुस्तान राममय है, राम के हम अरे एक भी वंशज हैं। राजपूत समाज को आपने मंदिर ट्रस्ट, राम मंदिर में ट्रस्ट में नहीं डाला। भगवान क्षत्रिय थे, भगवान राम क्षत्रिय थे। ये जो आज योद्धा है, एक भी गुप्ता जी को नहीं डाला, एक भी काश चित्रगुप्त के वंशजों को नहीं हमें डाला। क्या लेना देना उक्ता गुप्ता सुप्ता से। मैं गुप्ता हूँ, मैं हिंदू हूँ। आज तुम लोगों ने यही गुप्ता बनिया कायस्थ करके हमें तोड़ डाला है, और हमें बार बार बनिया गुप्ता मत कहिए। मैं सबसे बड़ा अछूत हूँ। शासकों ने अच्छा बताइए, मुगल शासकों ने जाति बनाई तो भगवान राम क्षत्रिय कैसे हो गए? कर्म 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 जाति से पहले जाति व्यवस्था मुगल शासन से पहले नहीं थी। जो आप वेद और मनुस्मृति की बात करते हैं, उसमें वर्ण व्यवस्था है जो कर्म आधारित है। तानसेन कौन था? पहले जवाब पूरा सुनिए, बीच में काटिए मत। जब आपको लगता है कि आपका जवाब सही आ रहा है तो आप काटते हैं उसे। तानसेन कौन था? हिंदू, हिंदू ब्राह्मण थे। हिंदू नहीं, हिंदू किस पे लगा था? जातिवाद में आप लोग बांट रहे हो। हिंदू। हमारे सिस्टम में वो हिंदू था। हिंदू पे तो अच्छा चलिए हम जाति और जजिया कर हिंदू में लगा था, किसी ब्राह्मण क्षत्रिय या वाल्मीकि के एरिया बांध के नहीं लगा था। जजिया कर ब्राह्मणों पर नहीं हिंदुओं लगा। पे लगा था, हिंदुओं पे लगा था। हिंदू का अंश है। अरे हिंदू तो पर तो सब दिन से लगा हुआ था। जैसे ही ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा, ब्राह्मण समाज ने मुगलों का विरोध शुरू कर दिया। नहीं हिंदू पर लगा था। जो हिंदू, और सुन लीजिए एक बात आइए, हिंदू पर लगा था तो तुलसीदास लिखते हैं कि ब्राह्मण का पैर धोए हुए तभी तुमको मुक्ति मिलेगी। कहीं नहीं दिखा। सब ब्राह्मण, मैं दिखाऊं पढ़ के? हाँ, वो फेसबुक मत पढ़ाओ, संस्कृत की किताब ले आना। रामचरित मानस है सुनिए, मेरे पास। संस्कृत की जो संस्कृत, सुनिए। जब संस्कृत अवधि में जो उनका रियल लिखा हुआ वो पुस्तक ला देना, अनुवाद किया हुआ नहीं, पांडुलिपि वाला लगा देना। वो आपने के आपके कालखंड में जब आप राजा थे, आपने क्या क्या घुसेड़ा वो हम पढ़ने लगे। मुझसे एक दिन किसी ने पूछा कि ताजमहल किसने बनाया? मैं कहा तेज महल है। किसी ने पूछा कुतुब मीनार का है। ये बताइए, आपके हिंदू राष्ट्र में सबके सब से शादी करने की अनुमति होगी? जाति खत्म हो जाएगी? वो आज भी खत्म हो गई है। कहीं एक गांव पहले हिंदू राष्ट्र बना, मैं अपने परिवार में बता सकता हूँ। आप अपना गांव हिंदू राष्ट्र बना, किस एक गांव को हिंदू राष्ट्र बनाइए और जाति खत्म करवाइए, तो हम आपके साथ हैं। आप साथ हैं? हाँ, हिंदू राष्ट्र एक गांव पहले बनाइए। और सुनिए, हिंदू राष्ट्र में चलिए किसी गांव को लेते हैं और सारी सबकी जमीनें बराबर कर देते हैं। जो जिस गांव में चलेंगे वहाँ जितनी जनसंख्या होगी उस गांव के जमीन सबको बराबर। जवाब देता हूँ अभी। हाँ। आपके सारे कैमरे मुझे दो, मैं अपने कपड़े उतारता हूँ, तुम अपने कपड़े उतारो, यहीं से बांटना स्टार्ट कर देते हैं। क्या? यहीं से बांटना स्टार्ट कर देते हैं। पहले जमीन, अरे पहले आप अपना बांटना स्टार्ट करो ना। हमारे पास तो नहीं है। दूसरे के पास है उसको छीन लो, अपना नहीं दोगे। अरे कार में घूम, अरे भाई कार में घूमते हो, कई पत्रकार पे तो मोटरसाइकिल भी नहीं है, उन्हें बांटना स्टार्ट कर दो। अभी दो, हिंदू राष्ट्र बनाइए। हाँ देंगे, आप स्टार्ट करो। खाइए
आइए आइए सामने लाइए शपथ। भाई साहब कह रहे हैं आपके घर से स्टार्ट होगी और मेरे घर से स्टार्ट होगी। शहर बांटिए ना, शहर की अरे जमीन, भाई, शहर की संपत्ति बराबर में। शुरुआत आप अपने और मेरे घर से कीजिए। पहले आप महाबती तो बन जी को चुके हैं, PM कई बार बनाएंगे। बन गए हैं। पीएम की बात कर रहे हैं कि दलित को पीएम बनाओगे? हैं? पिछड़ा वर्ग के समय में दलित समाज अच्छा नहीं जी बना। अच्छा जी अच्छा जी समाज अच्छा पिछड़ा वर्ग जी है तो अच्छा दलित जी। समाज दूर नहीं है। अरे कौन नहीं बना भाई, और उप प्रधानमंत्री तक जगजीवन राम जी आए हैं ना। कौन नहीं बना राम भाई। मंदिर के जज हैं ट्रस्टी दलित में बताइए। की चाबी किसके पास होगी? है जी, मैं जज नहीं हूँ ना। जब मैं जज बनूंगा तब उनसे कंपटीशन करूंगा। अरे हिंदू एकजुट हाँ, मैं कैसे हिंदुत्व होगा पे बात वहाँ? कीजिए, हिंदुत्व पे बात कीजिए। सुनिए, जब शादी ब्याह नहीं करने देंगे, जज बैरिस्टर नहीं बनने देंगे, नौकरी में अंगूठा काट लेते हैं, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनने गलत देंगे। बात करते हो। अंगूठा आज उनका नहीं करता, अंगूठा उनका करता है जो 99% नंबर मार्क्स लेकर के आते हैं और यहाँ नौकरी ना पाने के कारण विदेशों में चले जाते आरक्षण के हैं। विरोधी हैं। आरक्षण के विरोधी नहीं है, उनके फ्री में आरक्षण पढ़ाई देना चाहिए, उन्हें पैसों से आरक्षण मदद खत्म हो, कर। हिंदू राष्ट्र में आरक्षण रहेगा कि खत्म होगा? आरक्षण इस रूप में होगा कि उनके बच्चे को बचपन से लेकर जो इंग्लिश पढ़ाई होती है वो फ्री मुफ्त दी जाएगी। अरे अंग्रेजी उनको- पढ़ाएंगे हिंदू राष्ट्र में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ पाप जी लगेगा हाँ। आपको। क्यों पाप लगेगा? दुनिया मैं काले की पढ़ाई पढ़ाएंगे, देखिए। सारी दुनिया में जितने भी भाषा का ज्ञान है संस्कृत से निकली हुई है। हर भाषा मेरी भाषा है, संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। सबसे प्राचीन भाषा है। तो अशोक के शिलालेख तो सारे प्राकृत और पाली में है। तो पादी किसका, उसकी पादी के आधार पे दिखाई आपने देखी है और संस्कृत की आप दिखाई भाषा देखी? वैज्ञानिक अरे हैं भाई गुप्ता जी। हाँ वैज्ञानिक हूँ भाई। अरे पहले बताइए कि गुप्ता जी लोग जज कब बनेंगे, डॉक्टर कब बनेंगे, इंजीनियर कब बनेंगे? पता नहीं कितने बने होंगे, क्या मैं उनका लिखने जा रहा हूँ कौन कहाँ बना? जाति जनगणना के नहीं, खिलाफ हैं आप लोग। मुझे जाति, हाँ जातिता जनगणना के खिलाफ है। वरना इस्लाम में भी शिया सुन्नी बहाबी महाबी जितने हैं सबके अलग अलग हो जाए। बताइए, हेडगेवार साहब ने कहा था जी ये तेली तंबोली कुम्हार कहार ये सब बंच ऑफ थॉट्स में लिखा भी उन्होंने, गोलवलकर ने, ये सब कर संसद जाके क्या करेंगे? किसने लिखा? गोलवलकर साहब ने लिखा है बंच ऑफ थॉट्स में। देखो जी, मैंने उस किताब को पुस्तक को पढ़ा नहीं। सुनिए 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 अपना वाला में नहीं अरे जो मुझे ज्ञान होगा वही तो बताऊंगा। मैं आपसे पूछूं मैं पहलवान रहा हूँ, धाक कैसे मारते हैं? सुनिए, एकलव्य का अंगूठा काटा गया, उस पर क्या कहेंगे? सही था गलत था? सही था। एकलव्य का अंगूठा काटना सही पहले था? सुनिएगा पूरा। हाँ। एकलव्य हस्तिनापुर का नहीं था, एकलव्य दूसरे राज्य का था और हस्तिनापुर के गुरु थे द्रोणाचार्य। तो मैं अपने हिंदुस्तान का अगर से वैज्ञानिक हूँ तो मैं अपना ज्ञान पाकिस्तान के वैज्ञानिक को नहीं दूंगा। एकलव्य एक नंबर का वो था, क्या बोलते हैं, धनुषधर। उसे पता था कि अर्जुन को यह हरा देगा, अर्जुन को हरा देगा। छल करके आप अंगूठा काट लेंगे? साम दाम दंड भेद हमेशा से चलता रहा है। तो मोदी जी भी करते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे? जिसको 130 करोड़ जनता का पांव पर। हिंदू राष्ट्र में शंभु ऋषि का वध क्यों हुआ? नहीं पढ़े हो? देखिए सुनिए, ऐसा है, जो ये प्रश्नावली है ना कि इतिहास में एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा, शंभु का वध, वो सब समय काल परिस्थितियों के अनुरूप तो हुआ। आज संविधान है, आज क्यों हिंदू राष्ट्र के हाँ, सत्य माने जा रहे हैं भाई? अब तो सुनिए, सब उन्हीं के लिए जिनको कश्मीर में नहीं मिल रहा था कुछ, कल वैसा ही बना देंगे। पहले दिल्ली एक मिनट, आप जिस संविधान की बात कर रहे हैं, जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। नहीं था। सुन लीजिए, पंथ निरपेक्ष था। यदि धर्म है तो अभी भी मैं तो सुन कह रहा लीजिए, हूं, नहीं सुन लीजिए, आपको पहले जवाब सुनिए पूरा। सुन लीजिए। इंदिरा गांधी ने भारत के इस्लामीकरण की नींव डालते हुए अपने शासनकाल में चुपके से एक संविधान संशोधन में पंथ निरपेक्ष शब्द को हटा करके धर्मनिरपेक्ष शब्द डाल दिया, जो कि आज नहीं कहा है, सुने, जो कि आज हिंदू मुस्लिम दंगे की फसाद है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है जो किसी धर्म को ना माने, अर्थात वो अधर्मी है। और मुझे मेरे भारत में अधर्मियों का शासन नहीं चाहिए। मैं धर्म सापेक्ष वैदिक सम्मत बुद्ध को मानते हैं? बिल्कुल बुद्ध को मानते हैं। बुद्ध ने कहा कि दुनिया में कोई भगवान नहीं होता है। तो नहीं होता होगा, उन्होंने कहा तो सही कहा होगा। सुनिए 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 सुनिए, ये बुद्ध की विचारधारा हो सकती है, किंतु आवश्यक नहीं सुनिए पहले सुनिए, आवश्यक नहीं किसी महापुरुष की विचारधारा से संपूर्ण समाज एक मत में गुरु नानक साहब गुरु नानक साहब हमारे आराध्य हैं। नो रेस नो कास्ट। मैंने कहा ना,
हर महापुरुष ने अपने समय काल के अनुसार कालखंड में अपनी अपनी परिभाषा दी। को मानते सुन, हैं। सबको मानते हैं हम। कबीर सब- को? सुन लीजिए, रैदास वही है जो मुगल नहीं मुसलमान नहीं बने, हिंदू धर्म के लिए प्राण दे दिया। हिंदू धर्म के सुन लिए। लीजिए, हाँ। सुन लीजिए, सुनाओ। सुन लीजिए, हाँ। सुन लीजिए, हिंदू धर्म के, सुन लीजिए, हिंदू धर्म के लिए प्राण, चरण तो पहले चंडाल सुनिए, के। पहले सुनिए, हिंदू धर्म के लिए प्राण दे दिया, लेकिन आप सब बंधुओं ने उनको दलित बना करके दलित तक सीमित कर अच्छा, एक बात है, दिया, सुनिए। संपूर्ण हिंदू से काट के फेंक दिया। अच्छा सुनिए, वे हिंदू समाज के मान एक जगह तुलसी दुबे कहते हैं कि मांग के खइबो और मस्जिदों में सोइए। बताइए बाबरी मस्जिद नहीं, उन्होंने नहीं लिखा। अरे रुकिए भाई, आप तो कहीं पढ़े लिखे हैं भाई, अब हम संविधान है पढ़ा लिखे हैं। तुलसी दुबे ने अगर उसी दौर में, मुगलों का दौर था, वो रामचरितमानस लिख रहे थे, उन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि मुसलमानों ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया। उन्होंने कहीं एक लाइन मुगलों के खिलाफ नहीं लिखा है। यहाँ तक कि भविष्य पुराण में मतलब लिखा गया है, अल्लाह पुराण, अकबर को भगवान, ब्राह्मण से ऊपर भगवान का दर्जा दिया गया है। पढ़िए थोड़ा आप लोग। हाँ, थोड़ा। मेरा एक प्रश्न है कि आपने कहा कि तुलसीदास जी ने यह नहीं लिखा, लेकिन साक्षात मथुरा में खड़ी है मस्जिद, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर, मेरे बनारस में, काशी में खड़ी है मस्जिद। आप तो सुन, साक्षात बिहार था पहले। सुन, साक्षात प्रमाण है। अरे बौद्ध बिहार था उससे पहले, सबसे पहले बौद्ध पहले बिहार सुन था। लीजिए, आइए लड़िए बहुत बिहार के लिए। अरे एक मिनट पहले आप सुनिए। लोग लड़िए अरे ना। अरे आप एक तो मिनट, यथास्थिति बनाए मेरा रखना सुनिए, चाहते हैं। और यदि आप प्रमाण पहले तो कहते हैं, बौद्ध बिहार था, हमने श्री नालंदा, राम तक्षशिला, जन्मभूमि में विक्रमशिला। प्रमाणित करके उस मस्जिद के कलंक से अपनी श्री राम अच्छा जन्मभूमि एक को सवाल मुक्त लीजिए, कराया। हिंदू राष्ट्र में मुसलमान कहा जाएगा? मुसलमान इसी देश में रहेगा, हिंदुओं के बराबर अधिकार और कर्तव्य दोनों लेके रहेगा। ये जो संविधान के नाम पर उपकृत करने का, हिंदुओं का छीन करके उनको दे देने का, इस परंपरा को बंद, इस परंपरा को बंद किया जाएगा। SC ST OBC माइनॉरिटी का रिजर्वेशन क्या रहे, कहाँ जाएगा? साहब, हम आरक्षण की बात नहीं करते, हम संरक्षण की बात करते हैं। जो भी गरीबी रेखा से नीचे है उन सबको मिलना चाहिए। मतलब आप अभी जो संवैधानिक आरक्षण है उसके खिलाफ है, नया प्रावधान चाहते हैं? बिल्कुल संरक्षण चाहते हैं हम। आरक्षण तो एक मतलब भिक्षा जात- है। मायावती को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, काहे? क्योंकि वो इस बोले लायक, दीजिए। अब वो आरक्षण के लायक नहीं है, बहुत ऊपर उठ चुकी है। तो जो एक दफा IAS IPS बन गए, उनको आरक्षण ना दे करके जो आज दलित लगता है, वो जीता क्यों बना? वोट देगा तो बनेगा, नहीं देगा तो नहीं। वोट देगा तो नहीं बनेगा, मिलेगा तो नहीं कहाँ से बनेगा। निकाल दिया गया? ये तो अभी जनता के ऊपर है। बैठे मांझी जी राजनाथ उनको ने मंदिर कर गए थे तो दिया। उनको धुलवाया गया था। अभी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, गंगा जल से धुलवाया गया। जो गाय खाने की हिमायत करता हो उसे तो मेरे मंदिर की केरल के परछाई, सारे ब्राह्मण गाय खाते हैं। नहीं आप खाते होगे, वो नहीं खाते। अरे अब मैं कैसे मान लूं भाई? अरे बीजेपी के नेता है भाई। अरे तो भाई मैं क्या करूं भाई? मैं क्या करूं भाई? आप क्या खाते हो, मुझे क्या लेना देना? मैं नहीं खाता, जो मेरे लोग अरे हैं। सुनिए 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 सुनिए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जो गोमांस खाता है वो विधर्मी है, और विधर्मियों से हमारा धर्म युद्ध है। वो किसी भी धर्म एक का बात हो। बताइए, शुरुआत जब मानव सभ्यता विकसित हुआ तो सभी जानवर का ही मांस खाते थे, जहाँ घोड़े का बलि हाँ, ली जाती थी। माँ से भक्षण है। यहाँ विशेष गाय माता की बात हो रही है। आप गाय माता को सभी जानवर से मत जोड़िए। जानवर जानवर है और गाय एक माँ है, और माँ का अपमान हिंदू महासभा न सहेगी न सह तो सकती है। गाय सारे देश में गाय कटना बैन क्यों नहीं करवा रहे हैं? बिल्कुल बैन होना चाहिए। हम आजादी के बाद से आज तक किसी बात को लेके पूरा सुन, नॉर्थ ईस्ट में बैन नहीं, बीजेपी की सरकार है सर। अरे भाई वो नहीं करे तभी तो लड़ रहे हैं। तभी तो उससे लड़ रहे हैं भाई, उसी से मांग रहे बीजेपी के हैं। साथ है या बीजेपी के हम खिलाफ है? हम बीजेपी नहीं। सुनिए, हम भाजपा सरकार की राष्ट्र के हित में नीतियों का समर्थन करते हैं, और जो हिंदू धर्म के विरोध में उसका विरोध करते हैं। अडानी राष्ट्रवादी है कि राष्ट्रद्रोही है? कौन? अडानी। अडानी सिर्फ एक व्यापारी है जिसका कर्म है व्यापार करना, धन कमाना। वो राष्ट्रवाद और विश्ववाद से उसका कोई लेना देना नहीं है। है ना? उसको पोर्ट एयरपोर्ट सारे दे दिए अडानी को। भाई उसने आपने खरीदे, क्यों नहीं दे दिए? खरीदे उसने उसने। खरीदे। अमेरिका में भी उसे आपने दे तो दिए। आप चाहते हैं कि सारा संपत्ति अडानी खरीद ले? देखिए अरे तो जिसकी अरे, ताकत अरे, होगी वो एक खरीदेगा। मिनट, एक बात सुनिए। एक ईस्ट ये हिंदू राष्ट्र का सुन लीजिए, सवाल हिंदू सुन राष्ट्र लीजिए, की पूरी हाँ सुन परिकल्पना लीजिए। एक ईस्ट इंडिया नामक कंपनी आकर के भारत में व्यापार करती है और भारत को गुलाम बना लेती है। यदि भारत से निकला हुआ एक व्यापारी संपूर्ण विश्व में शासन सत्ता स्थापित करता है, वो हिंदू की सत्ता गरीब हो है। जाए, देश गरीब हो जाए। नहीं, देश अमीर बन रहा है कैसे बन रहा है? उससे। आप लोगों के पाखंड के कारण
अभी उसका आज शेयर बढ़ गया है, कल भी उसका शेयर बढ़ गया है। तो दुनिया जानती है कि पाखंड कहाँ है। आज अडानी को बदनाम किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ हर हिंदुस्तानी को उसके कंपनी के साथ जुड़ दिया जाना चाहिए। शेयर खरीदना चाहिए। हाँ बिल्कुल जमीन अपना बेच के शेयर खरीदना चाहिए। जमीन बेच के। भामा शाह ने राणा प्रताप को अपने 7 पूर्वजों की कमाई ला करके दे दी थी कि इससे आप देश का निर्माण करो। अडानी जी ज्यादा बड़े नेता हैं कि मोदी जी? अडानी नेता ही नहीं है, अडानी व्यापारी है वो। अरे भाई बता रहा हूँ मैं। आप बता रहे हो, आप तो पूछ रहे हो। अरे बता रहा हूँ, सुनिए सवाल में जब मोदी जी ने कहा 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, अडानी ने कहा कि 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, तो ज्यादा होशियार आप अंबानी को अडानी को मानते हैं मोदी जी को? नहीं देखिए, प्रश्न सुनिए, प्रश्न यहाँ पर है, प्रधानमंत्री जी ने एक अपनी संभावना व्यक्त की, लेकिन उसको अपने व्यापार में संभावना उससे अधिक नजर आई, तो उसने वो बात बोली। तो ज्यादा प्रधानमंत्री नहीं प्रधानमंत्री वो राजनीति में। सुनिए मेरी बात भाई, मैं अडानी समर्थक हूँ। जो आदमी बिल्कुल 8 साल में दुनिया का दूसरा नंबर का अमीर बन जाए, उसको प्रधानमंत्री बना दिया, तो हो सकता है पूरे भारत को दुनिया का नंबर 2 बना दिया। नहीं, क्या पता कल जनता यदि धन के आधार पर कोई प्रधानमंत्री बनता तो शायद चुनाव की आवश्यकता नहीं होती। जो सबसे अमीर नंबर 1 क्यों न चुने? असली जब राष्ट्रवादी आपने तो धन के आधार पर प्रधानमंत्री की योग्यता निर्धारित कर दी अडानी को। कैसे कर सकते हैं आप? जब हमारा लोकतंत्र है, मतदान का अधिकार है, तो वो जनता के वोट निर्धारित करेंगे, ना कि किसी अडानी का व्यापार निर्धारित करेगा। आपका अखिल भारतीय महासभा, हिंदू महासभा अडानी का समर्थन क्यों नहीं करती है? विरोध करते हुए हिंदू महासभा को आपने अडानी का कब देखा? तो आप लोग जमीन बेच के शेयर खरीदिए। हाँ जी, जब ऐसा प्रतीत होगा कि आवश्यक है तो वो भी करेंगे, लेकिन आज हमें आवश्यक नहीं लगा। हाँ सुनिए स्वयं में सक्षम है। एक सवाल और, 80 करोड़, सुनिए एक सवाल और। मैं चूंकि हिंदुओं की बात हो रही है, आप हिंदू, ये सीरियस सवाल है जी। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर गुजारा करना पड़ रहा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा उसके लिए क्या करेगी? अखिल भारत हिंदू महासभा तो अब की बात नहीं कर रहे, स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात से ही सिर्फ एक नीति को लेकर चल रहे हैं, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र हो, जिसमें सभी नागरिकों के समान अधिकार, समान कर्तव्य और आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध हो। मैं हिंदू बनूंगा, मुझे जाति से ब्राह्मण घोषित करवाइए। नहीं, हम तो जाति बनिया में अभी वो हिंदू हिंदू भाई भाई बनिया बनूंगा, मुझे 500 करोड़ का लोन दिलवाइए। यही लालच तो आप लोगों को विधर्मी के साथ खड़ा होने के लिए बाध्य करता है। आपने पैसा मांग लिया सीधा कि मैं धर्म, आपने क्या कहा कि मैं अभी अपना धर्म छोड़ के आता हूँ, आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए। सुनिए, तो ये सोच आपकी जो मानसिकता में। भाई अंबानी अडानी के पास इतना माल है, पैसा से अगर धर्म बदलता आदमी तो आप भी धर्म बदलवाइए। अगर आप लोग कहते हैं ना मिशनरी, हम तो धर्म परिवर्तन के विरुद्ध कानून चाहते हैं और आप उसका समर्थन हमसे करवाना चाहते हैं। कैसे संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी आदमी किसी भी धर्म को मान सकता है। हाँ, कोई भी आदमी किसी भी पैसा मांग के, आप ही कह रहे हैं आपने भी पैसा मांगा, पैसा मांग के। मेरी जिंदगी जिसमें बेहतर होगी पैसा मांग के ना, नहीं धर्म से। अडानी माल कमाए तो राष्ट्रवादी, अभी अडानी माल कमाए तो राष्ट्रवादी, अभी आप लोगों ने पैसा मांगे तो देश कमाओ ना। विश्वव्यापी बनाओ, विश्वव्यापी बनाओ। अभी इस चैनल को विश्वव्यापी बनाओ। अरे सुनिए मुगल था, आप वहाँ दरबारी थे। अरे मेरी बात, अंग्रेज था, हम दरबारी नहीं थे। नाम गिना दूंगा, हम कल भी लड़े हुए थे, आज भी गिना दूंगा। अभी तानसेन कौन था? मुझे क्या टोडरमल कौन था? ऐसे नहीं, बीरबल कौन था? उसने अपना शीश मुगलों के चरणों में रख दिया। वो तो हिंदू हो ही नहीं सकता। हिंदू तो वो है जो लड़ते लड़ते हमें आज की पीढ़ी तक हिंदू बनाए रखा। जैसे आपके पूर्वजों ने आज तक आपको हिंदू बनाए रखा, बचाए रखा, उन सब पूर्वजों का मैं अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूं। इन्होंने इतिहास को भी विकृत करवाया। एक सवाल का जवाब दीजिए। आइए, बिल्कुल आइए। पेशवाओं ने दलितों को झाड़ू लटकवाया। किसने? पेशवा ने। पेशवा एक ब्राह्मण राजा था पुणे का। वो मूर्ख होगा, वो मूर्ख होगा। सारा पेशवाई मूर्ख नहीं हो सकती। सारी पेशवाइयों में उनके बीच में हो गए। मूर्ख होकर के गद्दी पे बैठ जाए, उसका दंड उसके संपूर्ण समुदाय को नहीं दिया जाता। नहीं दिया जाता। लोग कहते हैं कि आप मानते हैं कि भीमा लोग नहीं कहते, कांग्रेस के चंद लोग कहते हैं। एक और बोलवा लेते हैं भाई, रुको, आज बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। भीमा कोरेगांव में 500 महारों ने 26,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट दिया। वो सही था, गलत किया? नहीं, उसमें हम 28,000। एक मिनट देखिए, यदि उनके साथ कोई अन्याय अत्याचार हुआ होगा और यदि उन्होंने उसका प्रतिकार लिया, मैं उसका समर्थन करूंगा। यदि बगैर अन्याय प्रतिकार के ये कर्म किया तो मैं उसका विरोध करूंगा। आज जो जाति के नाम पर हत्या हो रही है, उसका क्या, उस पर क्या कहेंगे? जाति, सुन लीजिए,
जाति के नाम पर मैं तो जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा देता हूँ। मैं तो जाति को मिटाने चला हूँ और आप लोग जाति के प्रश्न बार बार एक ले आते आखिरी हैं। सवाल, हिंदू राष्ट्र में ये वाला जो अभी संविधान है ये रहेगा या बदला जाएगा? ये संपूर्ण रहेगा। नहीं, सुन लीजिए, हिंदू महासभा इस संविधान को घोर हिंदू विरोधी मानती है और घोर इस्लामिक समर्थक मानती है। इसलिए इसमें रुको यार, सुन लीजिए, कंप्लीट जब होने दो। हिंदू राष्ट्र आएगा गुप्ता जी, तो आप हमारे बताइएगा। आध्यात्मिक वैदिक शासन प्रणाली पर आधारित नया संविधान रचित होगा। मनुस्मृति ठीक है? हाँ जी, नहीं। मनुस्मृति भाई नहीं कुछ एक मनुस्मृति में बुराई क्या है बताइए? एक भी हाँ, बुराई बताइए पहले, बताइए बुराई। आ गए मुद्दे पर। हाँ, बताइए बुराई। बोलिए मनुस्मृति जिंदाबाद। मैंने बोला पहले बुराई बताइए, पहले बुराई सुन लीजिए। पहले बुराई बताइए। सुन लीजिए, भारत के समस्त वैदिक धर्म मैं बोलता हूँ मनुस्मृति मुर्दाबाद। भारत आप के बोलिए संविधान मुर्दाबाद अगर बोल दे। इधर सुनिए, इधर सुनिए, मैं इधर मनुस्मृति सुनिए। मुर्दाबाद बोल रहा हूँ। इधर सुनिए, इधर मैं सुनिए, मनुस्मृति मुर्दाबाद बोल रहा हूँ। मनुस्मृति महिलाओं के मैंने खिलाफ है। संविधान बदलने की बात कर दी और क्या सुनना चाहते हो? एक मिनट, संविधान बदल देंगे आप? एक मिनट, आपकी राय है गुप्ता जी? एक मिनट, आपकी राय है? पहले आप हिंदू अपने महासभा जवाब- संविधान ये हिंदू बदलेगी? महासभा का एक विचार है और अब से नहीं, जब से संविधान लागू हुआ तब चलिए, हो गया। अम्बेडकर सुन अरे तुम अधूरा, ये अधूरा है मनुस्मृति पूरा। लागू करेंगे। सुनिए सुनिए, नहीं 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 नहीं, आपने अधूरा ज्ञान दिया। हाँ, ये आपके चैनल का बिकाऊपन दिखाता है। बोलिए, बोल लीजिए ना। आपने कहा, हम जो बोला हम तो मनुस्मृति संविधान मुर्दाबाद।